मैं शिफालिका सिन्हा दिव्य देवभूमि ध्यान सागर ग्रुप के मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स का मैं आत्मवंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे हैं, जुड़ने वाले या जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा आत्मवंदन। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथाओं, नई ऊर्जाओं के साथ मैं आप लोग को लेकर मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। उससे पहले मैं 15 मिनट 20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी। अब मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस, जो मैं बाल कांड अभी मैं अध्ययन कर रही हूँ, वो मैं पढ़ के आप लोग को सुना रही हूँ। राम कथा, जो राम का नाम लेने से ही कलयुग का प्रकोप उन लोग को नहीं पड़ता है, राम कथा जो सुनता है, तो वो मैं उसके लिए बाद में पढ़ूंगी। पहले मैं ध्यान की शुरुआत करती हूँ मास्टर्स। ध्यान ध्यान एक ऐसा चीज है कि जो हमें परमात्मा से मिलाता है, हमारी आत्मा को, अंतर आत्मा को शुद्ध करता है। और ध्यान से हमें ऊर्जा मिलती है, ध्यान से हमें शक्ति मिलती है, हमारा वातावरण शुद्ध प्योर हो जाता है ध्यान से। तो ध्यान आप सभी को करना चाहिए। तो आप अपने जैसे भी जिस अवस्था में बैठे हैं आप बैठ जाइए, और उसी अवस्था में बैठे हुए दोनों फिंगर्स को लॉक करके आप अपने गोदी में रख लीजिए। और धीरे धीरे बहुत ही कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। उसके बाद आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाइए, पूरी तरह से रिलैक्स। सभी विकार को अपने शरीर से निकाल दीजिए। अब आप भौतिक शरीर से वापस बाहर की ओर आ जाइए। फिर धीरे धीरे आप भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स। और ध्यान की यात्रा में आप प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने भीतर की अंतरात्मा को भी शुद्ध कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, हमें इतनी ऊर्जा दीजिए, हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम स्वस्थ निरोग हमेशा रहें। हमारे हृदय में प्रेम भरिए परमात्मा, इतनी प्रेम कि हम हर जगह प्रेम की प्रकाश को फैलाएं। प्रकृति की प्रेम को हमारे शरीर में ऊर्जा बनाकर स्थापित कीजिए मेरे परमात्मा। हम बगीचों की ऊर्जाओं, अपने शरीर को, अपने आप को
तरोताजा कर रहे हैं मेरे परमात्मा। प्रकृति की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर अनुभव कीजिए मास्टर्स। सारे जगत की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर महसूस कीजिए मास्टर्स। पेड़ पौधे की भी ऊर्जा को अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने पेड़ पौधे से वार्तालाप कीजिए मास्टर्स। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी अपने भीतर में प्रभावित कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा प्रदान कीजिए कि हम सर्वशक्तिशाली बन जाए। हम अखंड दीप की ज्योति जला सारे सृष्टि संसार में प्रकाश को फैलाए मास्टर्स। हमें आत्मा है, हमें परमात्मा है। मेरा आत्मा का शरीर हमारा स्वस्थ निरोग रहे मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, मेरे शरीर को आप स्वस्थ निरोग बनाइए। हे मेरे परमात्मा, हमारे भीतर दिव्य ज्योति की प्रकाश की ऊर्जा को फैलाइए।
ध्यान प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सके मेरे परमात्मा। मास्टर्स ध्यान से बाहर आ जाए। धीरे धीरे आप सभी जगत की पूजाओं अपने शरीर में समाहित करते हैं। आप भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर में भी वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने आस पास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपनी ऊर्जा से अपनी चेतना को जगाइए मास्टर्स। अब आप चेतना में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने पैरों उंगलियों को, हाथों को, उंगलियों को हिलाइए मास्टर्स। धीरे धीरे दोनों हाथ रगड़िए मास्टर्स। फिर अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने चेहरे पर स्पर्श कीजिए। अपने पूरे शरीर पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। ये ध्यान की ऊर्जा आपको शक्ति प्रदान करे मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने नेत्र खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं उन सभी देवी देवता को मैं नमन करती हूँ। अयोध्या के पावन अयोध्या के वासी नगर वासी को भी मैं नमन करती हूँ। श्री रामचंद्र, श्री रावण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि भारद्वाज को भी मैं नमन करती हूँ मास्टर्स। और सभी सरजू नदी को भी नमन करती हूँ मास्टर्स। आत्मवंदन अभिलाषा मैम, सभी को मैं नमन करते हुए मैं कथा को मैं आगे बढ़ाऊंगी मास्टर्स। कथा जो है श्री रामचरितमानस का बालकांड जो मैं पढ़ रही हूँ मास्टर्स। अब जहां से मैं छोड़ी थी वहीं से मैं आज स्टार्ट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कथा, पहले की कथा जो पढ़ के मैं सुनाऊंगी। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। रति विपिने निर्पति कुवारा, जनु बन दुरे शशि गरासी। राहु बर बिदु नहीं, सामति मुख माही। मन हूँ क्रोधे बसे, कोगिल ते नाही। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा।
चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। अब चौपाई पढ़ेंगे मास्टर्स। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, जहां से मैं कल पढ़ी थी। मैं आपको एक दो लाइन पढ़ के मैं सुना दी, आप लोग को याद हो जाए। अब मैं चौपाई पढ़ूंगी। बोले कराले दसन छवि गाई, तनु विशाले पिबर अधिकाई, गुरु गुराते हैं और पाए, चकित बिलोकते काने उठाए, राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, या तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पार कर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। अब दोहा है मास्टर्स। नीले मही धरे शिखर सम देखे विशाले बराहु, चपरी चले वो है छुटकी निपे हाकी न हो निभाऊ, राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। राजा क्या हुआ, तेजी से चाबुक लगा के घोड़े को आगे चला और सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराग मरुते गति भाजी, तुरत के नह निर्पिसर संधाना, मही मिल गए बिलो प्रतिबाना, राम सिया राम जय जय राम। अधिक सब करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर शुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। शुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया। ठीक है, जैसे ही उसने अपना बाण को चढ़ाया, शुअर देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि ताकि तेरे में चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगट तुर दूर तेजई मिर्गी भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा, सिया राम जय जय राम। राजा तक 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 कर तीर चलाता है, परंतु शुअर छल करके शरीर को बचा जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। गयु दुरी घने घने बराहु, जहाँ नहीं न गजे बाजी निभाऊ, अति अकेले बनि विपुल कलेशु, तदपि न मेगे मगे जत जई नरेशु, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, शुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर राजा ने उस पशु का पीछा नहीं किया। राजा उस पशु का पीछा करना, सुअर का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत घने जंगल में वो चला गया था। फूल बिलो की भूप बरि धीरा, भागी बैठे गिरि गुहा गंभीरा, अगम देखी नृप अति पछताई, फिरे महाबने पर भलाई, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा को बड़ा धैर्यवान देकर सुअर भागकर पहाड़ी का एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उसे घोर वन में वह रास्ता भूल गया। उस घोर वन में रास्ता भूल गया क्योंकि सुअर पहाड़ी का गुफा में जाके छिप गया, और वहां पर बहुत कठिन रास्ता था, वहां राजा नहीं जा सकता था, इसलिए राजा को पछतावा हुआ, और वहां पर फिर राजा ने रास्ता ही भूल गया। दोहा है मास्टर्स। खेद किन्ने क्षुधित त्रिषि त्रिषित राजा बागी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल, बिनु भयु अचेत। इसका मतलब होता है मास्टर्स, बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और भोरे समय भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी
बिना बेहाल हो गया, पानी के बिना बेहाल हो गया, भूख प्यास से तड़पने लगा और उसके बाद बहुत परिश्रम से वो थक भी गया था। फिर विपिन ने आश्रम एक देखा, तह में बसिने पति कपट मुनि बेसा, जासु देशे निर्पलिन छराई, समर सेन तज गयो पराई। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। जिसका प्रताप भानु प्रताप जिसका देश को छीन लिया था, और वही राजा वहां पर साधु का भेष बनाकर वो रह रहा था। समय प्रतापे भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी, गायु नगरी मन बहुत गलानी, मिलन राजहीन पे अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जाक जानकर मैं जानकर और अपना खुशमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसे इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी के होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। यानी कि प्रताप भानु ने जब उसका राज्य छीन लिया, तो वह अपना मुंह छिपा के वो जंगल में रहने लगा साधु का भेष में, और वो घर लौट के राजमहल लौट के गया ही नहीं। और वहां पर मन में बहुत ग्लानि होने लगा, और वह घर गया नहीं, अभिमानी होने के कारण वो राजा ये प्रताप भानु से भी नहीं मिला। से उड़े मारे रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस की साजा, तासु समीपे गवन निर्पिकिन्हा, यह प्रताप रवि ते ही सब चिन्हा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राजा उस मुनि का भेष बनाकर जंगल में रह रहा था, क्योंकि युद्ध में प्रताप भानु ने उसको हरा दिया था। हराने के कारण वो अपना घर वापस नहीं गया, अभिमानी भी था, अभिमान में चूर था। और राजा प्रताप भानु उसकी कुटिया में गया, वहां पर गया, क्योंकि वही राजा प्रताप भानु ही शिकार खेल रहे थे। जब कुटिया में गया तो उस राजा को ऋषि के भेष में देखकर पहचान लिया। राजा को ऋषि के भेष में देखकर पहचान लिया, और उसने समझ गया कि ये तो राजा है जिसको मैंने युद्ध में हराया था मास्टर्स। राउत सी नहीं सो पहचाना, देखी सुबह से महामुनि जाना, उतरी तुरंगे ते किन परमाना, परम चतुर न कहू निज माना। नामा सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर कर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। देखिए, वो वहां पर मुनि के आश्रम में उतरा और मुनि को प्रणाम किया, क्योंकि राजा ने उसका प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचान सका, क्योंकि सुंदर वेश बना के मुनि वहां बैठा हुआ था, उसका भेष नहीं पहचाना। अचतुर होने के कारण राजा भी अपना नाम नहीं बताया। दोहा है मास्टर्स, भूपति दृष्टि बिलोकी ते ही सर बरो दिन दिखाई, मंजन पान समित है कि ना तृप्ति हर्षाई। इसका मतलब, इस दोहे का मतलब होता है मास्टर्स, राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गैशम सकले सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दिनहा अस्थिर जानी, पुनि तापस बोले उमिर दीवानी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त तक का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला,
कोमल वाणी से राजा को, प्रताप भानु राजा को तपस्वी ने बोला, हो तुम कसे बने फिरू अकेले, सुंदर जुबा जीवे पर ले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, अभिलाषा मैम, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? वो ऋषि मुनि ने कहा, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर ये वीरान जंगल में, ये एकदम वीरान सा जंगल है जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां तुम क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ये ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। चक्रवर्ती राजा के लक्षण तुम में दिखाई पड़ रहा है और मुझे तुम पर दया आती है। नामे प्रतापे भानु अभिनीसा, तासि सचिव मैं सुनु मुनीसा, फिरत अहेरे परयो भुलाई, बड़े भागे देखो पद आई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, फिरत अहेरे परयो, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। लेकिन राजा ने नहीं बताया कि हम प्रताप भानु हैं। उसने, राजा अपने आप को प्रताप भानु का मंत्री बता रहा है, क्योंकि वो तो प्रताप भानु राजा है, लेकिन वो नहीं बता रहा है। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाया। मैं मंत्री हूँ, प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। राजा, वो खुद राजा है, प्रताप भानु ही है, लेकिन अपने आप को मंत्री बता रहा है। और मैं शिकार खेलने के लिए बन कर आया था और मैं आपके चरणों का दर्शन पाया। हमें का हमें दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले होनिहारा, कहा मुनि ताते भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। और उसने बोला कि, मुनि कहा कि तुम्हारा शाम हो चुका है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, ये मुनि आश्रम से, जंगल से। अब दोहा है मास्टर्स, निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजू अस जानी तुम जयु होत बिहार। इसका मतलब है मास्टर्स, हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ। मुनिवर कह रहे हैं प्रताप भानु राजा को कि घनघोर जंगल है, सुनसान रास्ता है और तुम रास्ता भटक चुके, तुम यहीं पर रात में यही विश्राम करो, यहीं रुक जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भव्य तबियता तैसी मिली सहाई, आपनो अवई ताही पही ताही तहां ले जाई। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा भविष्य बेता होनहार होती है, वैसा ही सहायता मिल जाता है, वैसा ही सहायता मिल जाता है। या तो वह आप ही के पास आती है या उसको वहां ले जाती है। अब चौपाई है मास्टर्स, भले ही नाथे आयुष धरि सीसा, बांधि तुरगे तरु बेट महीसा, निरपि बहुभाति प्रंश उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष बांध कर राजा बैठ गया। बोला, जैसी आपकी इच्छा। और वो कहकर आज्ञा से सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुकता हूँ रात में। और घोड़े को वहां पर राजा वृक्ष से बांध दिया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य को सराहना की। पूनी बोले मृदु गिरा गिरा सुहाई,
जानि पिता प्रभु करऊं ठिठाई, मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथे नामे निज कहु बखानी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु। प्रताप भानु ऋषि मुनि को सुंदर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। मैं थोड़ा सा ठुनक के मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपको मैं अपना पिता मानता हूँ। थोड़ा सा मैं ठुनक के बात करूंगा, थोड़ा सा मैं प्यार से बात करूंगा। हे मुनिवर मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर आप अपना अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। प्रताप भानु जो अपने आप को मंत्री बोला, प्रताप भानु का मंत्री बोला, तो वो बोले कि हम पर आपका आपके ऊपर अधिकार हम मेरा है, और हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहने वाले हैं, आपका धाम कहाँ है, आप विस्तार से आप मुझे बताइए। ते ही न जाने निरपि निरपि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की ना चही निज काजा। सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। क्योंकि प्रताप भानु जिसको मुनिवर समझ रहा है, उसको युद्ध में उसको हराया था, उसको हराया था। जिसके कारण युद्ध में पूरा राजपाट हारने के कारण वो राजा जंगल में आके मुनि का भेष बनाकर रहने लगा। और राजा प्रताप भानु थे, उसको अपना प्रताप भानु का मंत्री बताया, अपने आप को नहीं बताया कि वो प्रताप भानु है। और जिसके कारण वो जो मुनिवर था, जो राजा जो युद्ध में हारा था, जो मुनि का भेष बनाकर था, उन्होंने राजा को पहचान लिया कि प्रताप भानु राजा है। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। और चतुर था, वो कपटी था, वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। सुमिझिराज सुखी दुखित आरती, आवा अमल्ले अनल इव सुलग छाताई। सरल बचन निरपे कि सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। लेकिन वो अपने आप को तो हार गया था प्रताप भानु से, राज्यपाट सब हार गया था। अब वो उसको उसके छाती में एकदम कुम्हार के जैसा, वो जो कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, वो बनाता तो कैसा उसका स्पीड में चलता, उस तरह से उसका स्पीड हृदय में हो रहा था। और भीतर ही भीतर सुलग रहा था, उज्जल रहा था, क्रोधित हो रहा था वो। और राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। अब दोहा है मास्टर्स, कपटे बोरी बानी मृदुल बोले जुगुती समेत, नाम हमारी भिखारी अबे निर्धन रही निकेत। सिया राम जय जय राम। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। वो कपट में कपटी था, राजा था, मुनि के भेष में बैठा था, रात पाट हार गया, मुनि के भेष में जंगल में बैठा था, कपटी था। अब वो कपट में अपने आप को युक्ति से बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत कोमल विचार से, अपने वाणी में काफी कोमलता लाकर, अच्छा शुद्ध वाणी लाकर वो कहा, अब हमारा नाम भिखारी है। प्रताप भानु से वो राजा ने कहा, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। तब हम निर्धन है, हम गरीब है, और घर द्वारहीन मैंने कि घर बार हमको है नहीं, हम निर्धन गरीब है, भिखारी है। कहने तेजे विज्ञान निधाना, तुम हसरी के गलत अभिमाना। सदा रही अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राम सिया राम जय जय राम।
राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मन से पतन की। यानी कि राजा ने कहा, जो अपने सदेश को, अभिज्ञान को सर्वथा निधान, सर्वथा अभिमान रहित रहता, जो अभिमान जिसके हृदय में, अभिमान जिसके मन में नहीं रहता है, वे अपने सदा को, स्वरूप को सदा छिपाए रखता है। जो अभिमानी नहीं रहता है, वो अपने स्वरूप को सदा ही, अपने आप को सदा छिपा के रखता है, तारीफ ज्यादा नहीं करता है, क्योंकि कुबेश बना कर रहने में ही इस तरह का कल्याण है। अपने आप को छिपा के रखने में ही कल्याण है। ते ही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचने प्रिय हरि के रे, तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होते बिरंची शिव ही संदेहा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। लेकिन जो अहंकार रहित रहता है, वो भगवान को हमेशा प्रिय रहते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहिणों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक में संत है या भिखारी है। यानी कि आप जो है शरीर के निर्धन भिखारी के जैसा जो रहते हैं, गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। गृहहीन मैंने जिसको घर नहीं है, कि वे वास्तविक में संत है या भिखारी है। ब्रह्मा जी को भी, शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह कर भी कृपा करि अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेकी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। प्रताप भानु ने कहा, आप जो कोई भी हो, जो भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, देखिए विश्वास देखे, देखिए वो कहे कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, और राजा के ऊपर स्वाभाविक विश्वास को देखकर अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखा। और फिर अब चौपाई है मास्टर। सब प्रकार राजही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जननाई। सुनो तति भाव कहू महिपाला, इह बसते बीते बहुकाला। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला। सब प्रकार से राजा तो पहचान लिया कि प्रताप भानु राजा है, जो हमको युद्ध में हराया है, जिसके कारण हम मुनि बनकर, ऋषि मुनि बनकर हम जंगल में, आश्रम में रह रहे हैं। ये तो प्रताप भानु राजा ही है। और उसने बहुत ही राजा को अपने वश में करके बहुत ही अधिक स्नेह से और कपट में वो तपस्वी बोलता है, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब दोहा है, अब लगी मोही ना मिले को मैं ना न जनावऊ काहू, लोक मान्यता अनल समकर तप काना दाहू। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है, कि वो तपस्वी बोल रहा है राजा से, अब तक ना कोई मुझसे मिला है, और मैं ना अपने को किसी प्रकार प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपते तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। लोक में, इस लोक में जो तपस्या जो है, लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है। मान जो प्रतिष्ठा होता है, जो इज्जत होता है, एक अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। आप सौराष्ट्र मास्टर्स। तुलसी देखूं सुबेशु भूलि मुठ न चतुर नर,
सुंदर के की पेखू वचन सुधा सम असन अही। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर भेष देखकर, अपने वेशभूषा को सुंदर, अपना अपना एक अपने अच्छे से कपड़े पहन लेना, एक चतुर, एक बदमाश, जो एक गरीब आदमी भी रहता है, एक चोर उचक्का भी रहता है ना, अच्छा से कपड़ा पहन के अपना खूब अच्छे से मान मर्यादा के साथ किसी भव्य पार्टी में भी, महोत्सव में भी जाता है, तो लोग उसको नहीं पहचान सकता है, ये चतुर है, ये चोर है, ये बदमाश है, नहीं पहचान सकता। उसी तरह से ये तुलसीदास कह रहे हैं, सुंदर वेशभूषा बनाने के बाद मूड भी, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार श्राप का है। सुंदर मोर को जब हम देखते, कितना खूबसूरत मोर लगता है, मोर को कितना प्यारा मोर लगता है, उसका पंख भी कितना खूबसूरत लगता है, उसका पंख का कितना कुछ बनता है, पंखा बनता है, हाथ का पंखा बनता है, और हर एक तरह से मोर पंख से सजाया भी जाता है, सजावट भी किया जाता है, मोर को कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन वो, उसका खाना क्या है, मोर का खाना क्या है, सांप। मोर देखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन आहार उसका सांप है, वो सांप को खाता है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरित जिकिमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जाने सभी बिन्हि जनाए, कहु कबीनी सिधि लोक रिझाए। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, कपट तपस्वी ने कहा, इसी में जगत छिप कर रहता है, इसी में जगत छिप कर रहता है, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु, प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, प्रभु तो बिना जनाए ही हम नहीं भी बताएंगे प्रभु को, तो प्रभु सब कुछ जान जाते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम शुचि सुमिते प्रमे प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि मन पर तोरे। अब जो जाते दुराबहु तो ही, दारुण दोषे घटी अति मोही। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारा भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बुद्धि वाले लगते हो, और तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मुझे तुम पर विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं, तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हें छिपाता हूं तुमसे कुछ भी, तो बहुत भयानक मुझे दोष लगेगा। अब चौपाई है मास्टर्स। जीमी जीमी तापुस्कति दासा, तीमी तीमी निर्भय उपज विश्वासा। देखा शोभे कर्म मन बानी, तबे बोला तापस भग ध्यानी। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, ज्यो ज्यो वह तपस्वी उस स्वाधीनता को बातें कहता है, त्यों ही तो राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। लेकिन जैसे जैसे वो राजा को बताता है, राजा को उस पर और विश्वास बढ़ता जाता है। तब कपटी मुनि जो है, वो जान गया राजा मेरे वश में हो गया, तो अपने वचन और मन से अपने वश में करके तब बोलता है। नामे हमारा एक तनु भाई, सुनिने पे बोले पुनि सिरुनाई। कहू नाम अकरे अरत बखानी, मोही सेवके अति अपान जानी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। वो कपटी मुनि बोल रहा है, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर शीश नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। तो कपटी मुनि कहा कि हे तात, मेरा नाम एक तनु है। तो राजा, ये प्रताप भानु ने अपना शीश नवा के बोला कि आप विस्तार से अपना नाम का अर्थ मुझे समझाइए। अब दोहा है मास्टर्स।
आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु ते ही दे न धरी बहोरी। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। जब सबसे पहले सृष्टि का उत्पन्न हुआ था सृष्टि, तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। लो, जब सृष्टि उत्पन्न हुआ था तब से ये भी उत्पन्न हुआ था, इसी के लिए उसके बाद वो देह को धारण नहीं किया, वो उत्पत्ति फिर दोबारा वो जन्म नहीं लिया, इसलिए उसका नाम एक तनु है। जनी आचरजु करु मन माही, सूते तपते दुर्लभ कछु नाही। तापले तेगे जगे सृज बधाता, तपे बल विष्णु भय परित्राता। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तब से वो कपटी ऋषि बोला, तब से तुम डरो मत, तब आश्चर्य मत करो, तब दुर्लभ नहीं है। तब से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपस्या करके ही ब्रह्मा जगत को रचे हैं। अब विष्णु भी संसार का पालन तपस्या करके ही कर रहा है। तपे बल्ले शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भाई निपि सुनु अति अनुरागा, कथा पुरातने कहे सो लागा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तभी के बल से रुद्र संहार करते हैं। तपस्या तपस्या तो बहुत बड़ी होती है। तपस्या लोग पहले के सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग में जो तपस्या कर करके सब भगवान को प्रसन्न कर करके वरदान शक्ति प्रदान करते थे, अमृत का मांग करते थे, हम अमर अजर अमर हो जाए। तो तपस्या और ध्यान बहुत बड़ा है। हम ध्यान से तपस्या से, ध्यान और तपस्या दोनों एक ही है। हम ध्यान में करके हम भगवान से आज भी इस युग में भी हम तपस्या से भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। भगवान से हम साक्षात्कार कर सकते हैं तपस्या से, ध्यान से। ये बहुत बड़ी, ध्यान में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। सही है, संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो तप से मुझे ना मिल सके। आज भी अगर हम ध्यान करते हैं, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम शाम के समय ध्यान कर रहे थे, एक बार हम ध्यान किए तो हमारा शरीर इतना हल्का हो गया, ऐसा लगा धरती से उठ गया ध्यान में। और हमको कुछ भी एहसास नहीं, कुछ भी महसूस नहीं, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, और हमारे अगल बगल कौन है, और कहाँ हम घर में हैं, हम धरती पर, हम आसमान में, हम कहाँ हैं, हमको कुछ भी एहसास नहीं हुआ। और हम ध्यान में क्या देखते हैं कि माता पार्वती और वो पूजा का थाल सजा रही है, पूरा धतूरा पान, ये बेल का पत्ता, कनेल का फूल, ये सब सजा रही है, पूरा पुष्प वगैरह सजा रही है पूजा करने के लिए महादेव का। और हम ध्यान में ही करें, ये तो त्रिलोचनी माता है, माता त्रिलोचनी है, हम ऐसे करके बोले। और जो हमारे गुरु हैं, परम गुरु, उनको हम देखे स्वप्न में, वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं और ओढ़े हुए हैं, और हाथ डाल डाल के प्रसाद निकाल निकाल के सबको बांट रहे हैं। ध्यान में ये हम देखें तो ध्यान में इतना शक्ति है, इतना ऊर्जा है कि हम यहाँ से बैठे बैठे ध्यान में हम स्वर्ग का भी दर्शन कर सकते हैं। ध्यान में इतना ऊर्जा, इतना शक्ति है ध्यान में। ध्यान से तो हम हर जगत को हम जीत सकते हैं। ध्यान में इतनी प्रबल ऊर्जा है ध्यान में। वही कह रहा है, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। राजा को बहुत अनुराग हुआ, बहुत ही खुशी हुआ, बहुत ही विश्वास हुआ। तब वो तपस्वी अपनी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपने विरति विवेका। उदय भौपालने परले कहानी, के हसी अमिते आचरज बखाने। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा।
कर्म धर्म और अनेकों बार सब कुछ के बारे में बताकर वो अपना ज्ञान का निरूपण, ज्ञान का बखान करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सृष्टि का सृष्टि का उत्पत्ति, कैसे जन्म लिया, संसार कैसे जन्म लिया, उसका पालन कैसे हो रहा है और संसार का प्रलय कैसे होगा, उसका अपार आश्चर्य भरी कथाएं उन्होंने राजा भानु प्रताप को सुनाया। वो कपटी मुनि सुनि महीपे तापस भय भयो, आपन नाम कहने तब लयो, कह तापसे निप जनऊ तोहि, किनेहु कपटे लाल लागे भले मोहि। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। राजा ने उस मुनि का, कपटी मुनि का बात सुना तो उसके वश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा, क्योंकि राजा तो नहीं पहचाना कि इसको युद्ध में हम हराए हैं। ये जो ऋषि मुनि उसको हम युद्ध में हराए हैं, यो युद्ध में हारा हुआ राजा है, जो जंगल में आकर ऋषि मुनि का भेष बनाकर जंगल में रहने लगा। और वो तो मुनि तो जो हारा है युद्ध में, वो राजा जो युद्ध में हारा जो मुनि बना, वो तो राजा को पहचान लिया कि भानु प्रताप है। लेकिन भानु प्रताप भी अपने आप को नहीं बताए कि हम भानु प्रताप, वो क्या बोले कि हम भानु प्रताप का मंत्री हैं। वो भी अपना सच्चाई नहीं बता रहे हैं, और ना ऋषि कपटी ऋषि वो अपना सच्चाई बता रहा है। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, या वह मुझे अच्छा लगा। तो ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने कपट किया, ये मुझे अच्छा लगा। अब सौराष्ट्र है मास्टर, सुनो मसीह असी नीति जहन तहन नाम, न कहीं नेर मोही तो ही पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तो। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नहीं तो वो कह रहा, मुनि कह रहा, कपटी मुनि, हे राजन मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन राजा है ना, जहां तहां अपना नाम नहीं कहते हैं, इसी कारण हमको तुम्हारे पर सत्य केतु तुम्हारे, देखिए तुम्हारा जहां तहां नाम नहीं कहते, तुम्हारा यही चतुराई पर मुझे तुमसे प्रेम हो गया, तुम्हारे ऊपर प्रेम आ गया है। अब चौपाई है मास्टर्स, नामे तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तबे पिता नरेशा, गुरु प्रसादे जनी राजा, कहीं न अपाने जानी अकाजा। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। वो कपटी मुनि बोला, तुम्हारा नाम प्रताप भानु, इसका मतलब तुम मंत्री प्रताप भानु के मंत्री नहीं हो, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। क्योंकि वो अच्छा वेशभूषा में ऋषि का, मुनि का वेशभूषा बना के था, तो राजा नहीं पहचाना, प्रताप भानु ने नहीं पहचाना। लेकिन वो राजा ने जो उसको युद्ध में हराया था, राजा ने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। अब महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। महाराज जो सत्य केतु जो इसके पिता थे राजा प्रताप भानु के, उसको क्या हुआ, और उसको अपना राजपाट देकर जंगल में तपस्या करने चले गए थे। पहले तो होता था ना, 50 साल हुआ, 50 साल का उम्र हुआ, तो राजा लोग अपना, हर कोई ऋषि महात्मा, हर कोई राजा लोग क्या करते थे, अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर वो जंगल में, वन में चले जाते थे, तपस्या में, भगवान में, भक्ति में लीन हो जाते थे। हे राजन, कृपा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं, अपनी हानि समझकर मैं नहीं कहता, गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ। देखी ताति तब सहित सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति नुकुनाई, उपजी परी ममता ममे मोरे, कहूँ कथा निजे पूछे तोरे। सिया राम जय जय राम। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। देखिए, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन और सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन पर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपना कथा बोलता हूँ।
अबे प्रसन्ने मैं संसे नाही, मागु जो भूपे भाव मन माही। सुनि सुबचने भूपति हर्षाना, दही पद विनय किनि विधि नाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना हे राजन। जो मन को भाव वही मान लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजन हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़ के उसने बहुत प्रकार से विनती की, लेकिन अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। और तुम राजन मन को भाव वही मांग लो, मन का भाव वही मांग लो तुम्हें। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि का पैर को पकड़ के चरण को पकड़ लिया और विनती किया। कृपा सिंधु मुनिधर स्तोरे, चारि पदारथ कर तले मोरे। प्रभु हिता तथापि प्रश्न बिलो की, मांगे अगमे बरु हऊ अशोकी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरे मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। देखिए आप दया के सागर हैं और मुनि, आपका दर्शन हम पाकर चारों चारों पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है, ये मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। और स्वामी प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं, मैं दुर्लभ वर आपसे मांग कर क्यों ना मैं शोक से रहित हो जाऊं। अब दोहा है मास्टर। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को, एक छत रिपुहीन मही राज कलप शत हो। अब मैं यही पर वाणी को पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। देखिए इसका मतलब होता है मास्टर्स, देखिए आप दया के सागर हैं। आपका हम आपका उसने राजा ने, भानु प्रताप ने उसका चरण पकड़ लिया और का अर्थ है धर्म है, काम मोक्ष है, मेरी मुट्ठी में आ गई है। इतना पावर उसमें आ गया आपका वचन सुन के। वो नहीं जान रहा है ये कपटी है, ये राजा था जिसको हम युद्ध में हराए थे, ये कपटी राजा है, ये नहीं जान रहा है प्रताप भानु। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। तुम ही मेरी कृष्ण, तुम ही मेरी कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। तुम ही मेरे कृष्ण, तुम ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। हरि के रूप में ध्याऊं मैं तुमको, तुम ही हो मेरे, तुम ही गोपाला। तुम ही मेरे कृष्ण, तुम ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति कर ली मेरे नंद लाला। हूँ बेचैन स्वामी, क्यों तुमसे दूर है, हरे जल तुम्हारे निहारूं अपने नयन से। हूँ बेचैन स्वामी, क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा के हर की तृष्णा धन्य कर डाला। तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीति सुन ले मेरे नंद लाला। गरी तुम जो साथ मेरे, हरि पर ही जीते हो, बंधु सखा हो सबके, राधा जी के प्रीति हो। गरी तुम हो साथ मेरे, हरि पर ही जीते हो,
बंधु सखा हो सबके, राधा जी के प्रीत हो, गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, संग में सदा ही रहना, मुरलीधर माधवा, तुम्ही मेरे कृष्णा, तुम्ही मेरे कान्हा, लगी तुझसे प्रीत सुन के मेरे नंद लाला, लगी तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग को कैसा लगा मास्टर्स? कोई प्रश्न है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं आप लोग। हीरामणि मैम, आप अपनी विंडो को खोलें जरा। कैसा लगा थैंक यू विलासा मैम, मैम? बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी, थैंक यू सभी मास्टर को, थैंक थैंक यू मैम। आत्मवंदन मैम, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बैठ के ऐसे उठने का मन नहीं हो रहा, बाहर जाना है फिर भी मैं बैठी हूँ, मन नहीं ये आते तब तक मैं बैठ जाऊँ रेडी वेडी होके, भजन में ही जाना है मुझे, ऐसे भक्ति में पहले बैठ जाती हूँ तब तक तो फिर उठेंगे। उठेंगे है ये। हाँ, जितना मिल रहा है उतना ले लो ना। मि- मि- ले लेना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा था, थैंक कम यू से सो कम मच मैम। आओ तो दूर नहीं जा सकते, कम से कम यहाँ पर तो भजन सुन ले, है क्या ना। आप सही है, बाहर नहीं सही जा पाते हैं, ओके घर में तो सुने। सही है, सही है। भजन पसंद आई अभिलाषा मैम? वो बोलो ना, जूम ने इतना तरक्की कर लिया है कि हमको कहीं जाने का काम नहीं, सब कुछ घर बैठे मिल रहा है आज, घर बैठे मिल ही रहा है। मिल रही है सब कुछ, है सही ना। बोल। टेक्नोलॉजी ने, उसको भी धन्यवाद है कि आज कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हमें घर बैठे मिल जा रहा है घर ना। में मिल जाता तो है। घर बैठे ही हम्म, सारा चीज का, रामायण की पाठ हो रही है, घर बैठे सेशन हम्म, चल रही है, घर बैठे ही सब कुछ चल रही है। सब कुछ भजन, मिल भजन रहा मिल है। रहा है सब। सब घर बैठे ही भजन कीर्तन सब हो रही है। हमारा घर मंदिर बनता जा रहा है ना। हाँ, वही तो, जहाँ पर हम बैठ के सुनते हैं भजन कथा ध्यान करते हैं, वो जगह का वातावरण ऊर्जाओं से भर जाता है। कहता है ना कि जब हम घर में भक्ति प्रवेश करती है, जब घर में भक्ति प्रवेश करती है, तो घर घर नहीं, वो मंदिर बन मन जाता बन जाता है। है, मंदिर बन इसलिए जाता आपको मैं अरे सब दर्शन भी मानने कराई वाला वो रहे कान्हा तो का। एक बात बोलते मैम, सबको मानेगा तब तो, अकेला मान रहे हैं तो क्या मिलेगा। क्या? है। हम घर में अकेला मान रहे हैं, कोई नहीं मानता है। छोड़ दो, वो भी आएंगे एक दिन। आएंगे एक दिन, अपनी भक्ति उनको खुद लेकर खुद आएगी। हम्म, मेरे घर में तो सबको ही मानते हैं, सबको ही मेरे मानते हैं। घर में भी हाँ, सब वो साथ एक में। दिन, इतने जल्दी हार नहीं माननी, वो लोग पिछले जन्म हम्म, में नहीं किए इसलिए उनको टाइम हाँ, लगेगा। टाइम आपने किया लगेगा। तो आप जल्दी आ गए। हम्म। हाँ बस तो अपना अपना कर्म करो, वो आएंगे पीछे पीछे। वही तो, कल तो मैम वही मेरे तो है। सेशन में भी आई थी। कल 9 से 10 का सेशन में आई थी मैम। मैं थोड़ा सा लेट आई, कथा समाप्त हो गया, ध्यान में करवा रही थी तब आई थी, है ना मैम अभिलाषा मैम? हाँ मैम, मेरा मोबाइल इनके पास था, मेरे हस्बैंड के पास। अच्छा, तो बोले तो बोले कि 10 मिनट के बाद देंगे। हम करिए अच्छा। ठीक है। कोई हम बात करिए नहीं। ठीक है, कल जितना तो देरी कुंभ मेला के ऊपर, बस कुंभ के ऊपर बहुत ही अच्छा मेरा सत्संग गया, सेशन बहुत ही अच्छा गया। कुंभ का कैसे, कुंभ ये कलश कैसे, अमृत कलश कैसे गिरा, बूंद कैसे कलश से गिरा है, कहाँ कहाँ गिरा, उससे पहले क्या हुआ, कैसे समुद्र मंथन हुआ, कैसे सूर्य ग्रहण लगा, कैसे मोहिनी रूप में आए नारायण, उस सब में कथा में कल बोली, सब में कथा में कल बोली थी। आज भी है। आज नहीं है, संडे है, सैटरडे है और संडे है, मंडे है, 3 दिन। 3 दिन आपका। हाँ, 3 दिन है। आज किसी और का है, आज कल किसी और का है। अथी भूमिका में कौन है?
देवभूमि क्या नाम है, हेमलता, लता? नहीं, हेमलता मैम है, वही है ऑनर। हाँ, तो मेरे चैनल में नहीं है। आज हेमलता नया है। सेशन चालू हो रहा है उनका ना। हाँ, तो उनका 3 सेशन चलता है, एक 12 से 1 चलता है, और 4:30 से 5:30 यूनिफाइड बुक वो लोग पढ़ रहे हैं, और एक रात में 9 से 10 सेशन चलता है। आज तो नया सेशन चालू हो रहा है, कर रहे हैं। नया सेशन नहीं, वही पुराना ही सेशन चल रहा है ना, 3 टाइम चल रहा है सेशन। 3 टाइम जैसे यहाँ पर है ना 6 से 7, यहाँ पर 3:30 से 4:30 है ध्यान सागर ग्रुप में, और फिर 5 से ये 6 से 7 है, और फिर उसके बाद 9 से 10:30 बजे तक। सेम है और सही है वहां पर भी। मैं तो पहले इसलिए वही से थी। अभिलाषा मैम इसलिए हाँ, अभिलाषा मैम टेंशन मत करो, आप आपका कर्म करो, वो हाँ, खुद ही आ जाएंगे, हम तो है ना? कर रहे हैं मैम, अपना कर्म बस शुरू से कर रहे हैं। और आप विंडो ऑन बस करके बैठती है, ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आई कांटेक्ट होता है, जिसको हम देख के हम बोलते हैं। नहीं तो लगता है दीवालों से बात करिए, अपने आप में ही बोल रहे हैं, विंडो सबके हम बंद रहती है तो। हम 3:30 बजे चलते नहीं कर पाते हैं मैम, की दुकान में रहते हैं। अच्छा, तो कस्टमर आते जाते रहते ही चलते, हम ऑन नहीं करते, बंद करते, ये रहता। अच्छा, तो अभी आप घर में है ना? अभी घर में है। तो 5 बजे घर चलाते। छह सुबह से में सात 12-1 बजे जाते हैं, 5 बजे चलाते। अच्छा, 5 बजे आपके हस्बैंड चले आते हैं, आप भी जाती है दुकान? मैम, आप भी दुकान जाती है? हाँ जाते हैं। अच्छा, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सब मास्टर्स यहाँ पर हमारे सेशन में सब ज्वाइन किए, अपने कीमती समय निकाल के ज्वाइन किए, आप लोग को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ज्ञान में, मेरे ज्ञान में आप लोग हमारा साक्षी बने, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी देवी देवता का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे बुद्धि दिया, और ये मंच दिया। इस मंच को भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ, इससे ग्रुप के ऑनर को भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। उनको धन्यवाद है, प्रणाम है, आत्मवंदन है। और आप सभी मास्टर्स का भी आत्मवंदन है। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, मैं सेशन को ये बंद करती हूँ। कल मैं इसी समय फिर से मैं यहाँ उपस्थित होंगी, नई कथाओं, नई ऊर्जाओं के साथ। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। जय श्री गुड कृष्ण। नाइट मैम। गुड गुड नाइट नाइट। हो गया। गुड नाइट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे।